one. हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो सोचते हैं कि हमसे इंग्लिश क्वालीफाई नहीं हो पाएगी। यानी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के लिए जिनको लगता है कि इंग्लिश उनकी ठीक नहीं है और शायद उनकी इंग्लिश क्वालीफाइंग नहीं हो पाएगी, तो उनकी मेंस की कॉपी चेक ही नहीं होंगी, तो क्या फ़ायदा तैयारी करने का। मुझे नहीं पता ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिन्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं उन लोगों में ही शामिल था। इस वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाऊँ, अपने बारे में बताऊँ, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। यानी कि जो हम सोचते हैं क्या वाक़ई वैसा है? क्या इंग्लिश मीडियम वालों से, हिंदी मीडियम वालों से यूपीएससी कुछ भेदभाव करती है एक्स्ट्रा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अपने बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने तैयारी जब शुरू की तो मेरी इंग्लिश बहुत ही ख़राब रही थी। कुछ कंडीशन ऐसी रही जिन्होंने जिसके कारण मुझे इंग्लिश में पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो हमेशा से ही मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया कि मैं, मान लीजिए, प्री तो क्वालीफ़ाई कर लूँगा, लेकिन मेंस क्वालीफ़ाई मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा हिम्मत वाला था, इस वजह से लगा रहा चलो पहले हम प्री क्वालीफ़ाई पास करते हैं, बा इंग्लिश का बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा कठोर था इस मामले में, इस वजह से मैं तैयारी अपनी करता रहा। क्योंकि एक्चुअल में मेरी इंग्लिश का मैं ई भी नहीं जानता, ये मान के चलिए। मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे निबंध लिखना आता है, ना ही मुझे ग्रामर आती है। एक तरह से ये मान लीजिए बिल्कुल ही निल। यानी जो इस समय सुन रहा है और जिसकी इंग्लिश खराब है, तो ये मान के चलिए मेरी इंग्लिश उनसे भी बहुत ज़्यादा खराब है इस समय भी। लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति, एक जो सोच रहा था कि उसकी इंग्लिश क्वालीफाई नहीं हो पाएगी और उसकी कॉपी चेक नहीं होंगी, अंत में उसे पता पड़ता है कि उसकी इंग्लिश तो क्वालीफाई हो गई। तो कैसा लगेगा? चलो आपको मैं उदाहरण दे के बताता हूँ अपना ही। आपको सबसे पहले मैं आप अपनी मार्कशीट दिखाता हूँ मेंस की। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये मेरी मार्कशीट है मेंस की। तो मैं आपको अपने नंबर दिखा देता हूँ पहले। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, गोल्डेज कुमार। मेरा जो चैनल है वो गोल्डेज कुमार के नाम से ही है। देखिए 2015 की मेंस की मार्कशीट है ये। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। देखिए, ये रहा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश में मेरे आए 102 नंबर और लाने कितने थे? 75 नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं विश्लेषण करके बताऊँगा क्या हुआ था मेरे साथ एक्चुअल में, और मेरे नंबर जो इतने कम आए यहाँ पर दिख रहे हैं। टोटल 443 ही नंबर थे, जबकि पहले पेपर निबंध में ठीक-ठाक नंबर थे, मतलब 122 नंबर, जहाँ तक है मुझे लग रहा है। ज़्यादातर सिलेक्टेड लोगों के 100 से 120 के बीच में नॉर्मल रहते हैं, और कुछ लोगों के इससे ऊपर भी थोड़े से चले जाते हैं। तो मैं थोड़ी-सी आपको अपनी कंडीशन बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या घटना घटित हुई। मैं पहले सोचता था मैं इंग्लिश क्वालीफाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे इतने नंबर कैसे आए? 102 नंबर कैसे आ गए? एक्चुअल में हुआ ऐसे था कि मेरा प्री क्वालीफाई हो गया, चलिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरी इंग्लिश क्वालीफाई हो जाएगी, तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस इधर नहीं था। तो मैंने एक ट्यूशन लगा दिया, अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही था। तो मैंने एक ट्यूशन लगा लिया इंग्लिश का। सुबह जाता था उठ के, 2 घंटे दिए मैंने, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता था। 3 महीने 2 महीने गया था मैं केवल, बस। कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बचपन से लेके अब तक इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, एक तरह से ही मान के चलिए। तो मुझे बिल्कुल ही मेरा आत्मविश्वास बीच-बीच में डगमगा जाता था। मैंने कि क्या होगा यार देकर, लेकिन देना तो था ही, एग्ज़ाम तो देना ही है। थोड़ा मैं टफ़ भी था इस मामले में। तो उसके बाद में इंग्लिश, अ, हमारा जो पेपर होते हैं वो पहले सबसे पहले दिन निबंध का होता है पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में होता है इंग्लिश का। तो देखिए पहली शिफ्ट में मैंने अपना निबंध का पेपर दे दिया और दूसरी शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर दिया था।
तो एक्चुअल में इंग्लिश के पेपर में वहाँ जाके मुझे एक तरह से मैं रोता तो नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कठोर हूँ, लेकिन मैं सोचता रहा क्यों आ गया यार देने के लिए मैं फालतू में। मैं लगभग ग्रामर थोड़ी बहुत करी थी मैंने, तो ग्रामर कर ली। 75 नंबर की शायद ग्रामर, हाँ 75 नंबर की ग्रामर आती है। और 75 नंबर का जो है अ, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कुछ ऐसा आता है, मतलब 75 75 नंबर का नहीं, सॉरी 125 नंबर का, यानी 75 नंबर का ये, और 50 नंबर का कुछ और आता है उसमें, वो कर लिया मैंने। 125 नंबर का टोटल किया। जैसे ही मैं निबंध लिखने बैठा, मुझे एबीसीडी आती, मतलब एबीसीडी आती है केवल, मुझे लिखने के लिए मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं लिख दूँ। तो मैंने सारा निबंध छोड़ दिया। आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, जो ये सोचते हैं कि उनका ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ जो गलती हुई मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी हो। तो मैं पहले क्या किया, मैंने इंग्लिश निबंध छोड़ दिया, और उसके बाद 75 नंबर का जो प्रिसाइज आता है वो छोड़ दिया मैंने। मैंने केवल ग्रामर करी थी, और वो भी उल्टी सीधी जैसी भी कर दी, मतलब कुल मिला के। और शायद हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करा था थोड़ा सा। तो कुल मिला के मैंने अटेम्प्ट जो किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, 125 नंबर का टोटल अटेम्प्ट किया था। तो मैं वहीं पर एक तरह से हार गया था एक तरह से। उसी दिन, पहले ही दिन निबंध का पेपर दे के हार गया था मैंने कि अब नहीं हो पाएगा ये। मैं वापस वहाँ पर मैंने रूम लिया था जहाँ एग्ज़ाम था मेरा। वहाँ आके मुझे थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा अंदर से फ़ील अच्छा नहीं हो रहा था। ये सब बेकार हो गया, जैसा मैंने पहले सोचा था वैसा ही हो गया। फिर भी मैं काफ़ी टफ़ था, चलो यार एग्ज़ाम तो देते ही हैं, एग्ज़ाम तो देना ही है। तो उसके बाद मन बेमन जो भी मान लीजिए, उस समय पता नहीं दिमाग में क्या था चल रहा था, उल्टे-सीधे जो भी कुछ किया, कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी पेपर दिए इसके बाद। तो डेफ़िनेटली नंबर तो अच्छे आने ही नहीं थे, कोई मतलब नहीं था उनका, लेकिन बेमन से दे रहे थे। एक तरह से पहले ही वहाँ पर हार हो चुकी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद अगर इंग्लिश पास हो जाए तो शायद जहाँ तक है हो जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसा भ्रम बैठ गया कि मेरा हो जाएगा, इंग्लिश पास हो गई तो हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि इंग्लिश पास नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में जब तक रिजल्ट आया, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था मैं, मतलब कि अब नहीं करना है, क्योंकि एक बार मुझे लगा था कि मुझे मेंस देना है केवल, चाहे इंग्लिश में पास हूँ चाहे ना हूँ, इंग्लिश मतलब मुझे मेंस देना है, इतना मुझे पता था बस। तो मैंने मेंस भी देख लिया। तो मैंने ये कह दिया था मैं फॉर्म अब जब ही डालूँगा जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, अगर मैं इंग्लिश में पास हो गया तो ही मैं डालूँगा, यानी मेरी बीच में पढ़ाई बिल्कुल छूटी रही। तो जब रिजल्ट आया और देखा मैंने, अरे यार 125 में से 102 नंबर कैसे आ सकते हैं? और हमेशा से ही मेरे दिमाग में एक नेगेटिव छवि बनी रही थी शुरू से लेके एंड तक, अरे इंग्लिश मीडियम वालों को ही पास करते हैं, हिंदी मीडियम वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं, इस मामले में इंग्लिश को हटा देना चाहिए। लेकिन वाकई उनका ये नज़रिया देख के मेरे तो एक तरह से ये मान के चलिए, मैंने कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यूपीएससी में। यूपीएससी मतलब कितना, मतलब एक तरह से न्याय कर रही है, एक व्यक्ति जो इंग्लिश ढंग से नहीं जानता है उसको एक तरह से प्रमोट कर रही है। ये एक्चुअली वो भी जानती है कि इन पेपरों का कोई मतलब नहीं है, उनमें फिर भी इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, कैसा हो सकता है ऐसा? तो इस चीज़ को देख के मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि प्लीज़ आप इंग्लिश का हवा एकदम दिमाग से मत निकाल दीजिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा शायद जो यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे उन किसी की भी इंग्लिश मुझसे तो कम से कम अच्छी होगी ही, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। मुझे एक शब्द, आप एक लाइन देंगे ना तो 10 बार सोचूँगा मैं। मतलब मैं कुछ अपना लिख ही नहीं सकता हूँ इंग्लिश में, ये मान के चलिए। तो मेरे जो 125 में से तो 2 नंबर आ सकते हैं। तो शायद आप तो थोड़ी बहुत शायद जानते होंगे। बस ये है, डर निकालिए प्लीज़ अपने अंदर से। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी घबराएँ ना। सच कह रहा हूँ बिल्कुल, आप ज़रूर पास करेंगे। इंग्लिश का आप अपने दिमाग से हुआ बिल्कुल हटा दें। मेरा तो यही मानना है, जब तक आप हारे नहीं हैं तब तक खुद को हारा हुआ बिल्कुल ना समझें। क्या पता आप जीत ही जाएँ। तो दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।